हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघातीय समीकरण को हल करने की तीसरी मेथड के बारे में। तो आप इससे पहले हमारे चैनल के पिछले वीडियोज में द्विघातीय समीकरण जिनके हल या मूल अस्तित्व में होते हैं उनके हल या मूल ज्ञात करने की दो मेथड्स की चर्चा कर चुके हो। और ये दो मेथड्स कौन कौन से हैं? तो पहला मेथड से गुणनखंड विधि से द्विघातीय समीकरण को हल करना, और जो दूसरा मेथड है वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघातीय समीकरण को हल करना। आज हम लोग इसके तीसरे मेथड की चर्चा करने वाले हैं कि जो है द्विघातीय सूत्रण की मेथड से किस प्रकार से एक द्विघातीय समीकरण का हल या मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो ख्याल रखिएगा, द्विघातीय सूत्रण मेथड हो या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की मेथड हो या फिर गुणनखंड विधि से हो, जिस किसी भी विधि से आप द्विघातीय समीकरण का हल या मूल तलाशने के लिए आगे बढ़ते हो उससे पहले आपको देखना होता है कि इस द्विघातीय समीकरण का हल या मूल अस्तित्व में है अथवा फिर नहीं है। तो कोई एक द्विघातीय समीकरण का हल या मूल अस्तित्व में रहने की स्थिति में ही आप कोई भी विधि में जाओगे तो द्विघातीय समीकरण का मूल या हल तलाश कर पाओगे। लेकिन अगर किसी एक द्विघातीय समीकरण का हल या मूल अस्तित्व में ही अगर नहीं है तो आप किसी भी मेथड में आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता हाथ नहीं लगने वाली, यानी आपको हल या मूल प्राप्त नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग का जो क्वेश्चन है द्विघातीय सूत्रण विधि से। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पर क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया जाता है कि आपको कौन सी मेथड से काम करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में है द्विघातीय सूत्रण विधि से समीकरण 3x² + 5x - 8 = 0 का हल ज्ञात करें। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको द्विघातीय सूत्रण विधि से ही इसका हल या मूल ज्ञात करना होगा। तो इसका हम लोग हल या मूल द्विघातीय सूत्रण विधि से ज्ञात करें उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस द्विघातीय समीकरण के हल या मूलों का अस्तित्व तलाशेंगे या इस बात की जांच पड़ताल करेंगे कि इस द्विघातीय समीकरण का हल या मूल अस्तित्व में है अथवा फिर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डी या विविक्तिकर ज्ञात करना पड़ेगा। तो डी या विविक्तिकर कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा कि द्विघातीय समीकरण 3x² + 5x - 8 = 0 में a का मान ज्ञात करना होगा। यहाँ पर a कहने का मतलब है x² का जो गुणांक है उसे ज्ञात करना पड़ेगा और उसे हम लोग a कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक 3 है तो a का मान 3 कहलाएगा, और उसके बाद b का मान ज्ञात करना होगा। तो b का मान कैसे ज्ञात होगा, तो x का जो गुणांक होता है तो वह b कहलाता है। तो यहाँ पर b के रूप में 5 की राशि है, तथा c के रूप में क्या करना होगा, जो अचर राशि दी हुई होती है वो मान लिखना होगा। तो ध्यान दोगे यहाँ पर अगर +8 रहता तो उस स्थिति में हम c का मान 8 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब -8 आया हुआ है तो उस स्थिति में c का मान हमें -8 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो a ज्ञात हो गया, b ज्ञात हो गया, c ज्ञात हो गया, इसलिए विविक्तिकर या फिर कह सकते हो d = फार्मूला होता है द्विघातीय समीकरण में b² - 4ac का। ठीक है, यह एक क्या है, सूत्र है। तो याद रखिएगा, इस सूत्र के लगाने के पीछे का उद्देश्य होता है कि एक द्विघातीय समीकरण के हल या मूल अस्तित्व में है अथवा फिर नहीं है, इस चीज को ज्ञात करने के लिए साथ ही साथ में इस सूत्र के माध्यम से उस हल या मूल के अस्तित्व में होने की स्थिति में उनकी प्रकृति भी पता चल जाता है, यानी उनके हल या मूल समान होंगे या फिर असमान होंगे ये भी पता चल जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इस फार्मूला की मदद से आगे बढ़ते हैं। b² कहने का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4ac कहने का मतलब है 4 × a का मान 3 × c का मान कितना, -8। अब इनको हल करेंगे जब तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 4 × 3 12, 12 8 में कितना हो जाता है, 96 हो जाता है। और 25 की राशि में जब 96 की राशि जोड़ दोगे तो उस स्थिति में 121 की राशि प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर देखो कि चूंकि d का मान क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, कितने से, 0 से, अतः इस द्विघातीय समीकरण कहें या समीकरण कहें, इस समीकरण के दो असमान और वास्तविक मान या वास्तविक हल कहें या फिर मूल कहें वो होंगे। d का मान 0 से बड़ा हो गया तो दो असमान हल प्राप्त होंगे। d का मान अगर 0 के बराबर हो गया तो दो समान हल या मूल प्राप्त होंगे, लेकिन d का मान अगर 0 से छोटा हो गया यानी ऋणात्मक राशि के रूप में आ गया तो उस स्थिति में इस द्विघातीय समीकरण का कोई हल या मूल ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसके हल या मूल अस्तित्व में है तो द्विघातीय सूत्रण विधि से, तो इसके बाद द्विघातीय सूत्रण विधि से, सूत्रण विधि से क्या करोगे, यहाँ पर फार्मूला लगाना है
x इक्वल टू, क्योंकि ये समीकरण x के पद में है इसलिए x लिखना है, y के पद में रहता y लिखना है, z के पद में रहता ये समीकरण इस जगह पर z लिखना है। तो x के पद में इसलिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a का सूत्र होता है। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। द्विघातीय सूत्र मेथड से जब भी किसी द्विघातीय समीकरण का हल निकालोगे तो x इक्वल टू फार्मूला हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, अब क्या करना है, जहां पर जो मान आया है वो मान स्थापित करना है। माइनस बी दिया हुआ है तो उस जगह पर यहाँ देखिए फार्मूला वाला माइनस लगा दिए। अब आगे देखिए बी का मान, तो बी का मान कितना है 5 है तो 5 लगा देना है, प्लस माइनस रूट डी का मान भी हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, वो 121 के रूप में है। 121/2a मैंने 2 इंटू ए का मान कितना दे देना है 3 दे देना है। x इक्वल टू फिर इसको आगे हल करने के लिए चलना पड़ेगा, तो 5 का चिन्ह आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 5 फिर प्लस माइनस। अब 121 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या निकल जाएगा 11 निकलेगा, बट्टा 2 गुना 3 कर दोगे 6 निकलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जब हल करने के लिए आगे बढ़ोगे तो एक बार आपको अल्फा में मान निकालना पड़ेगा। तो अल्फा में जब मान निकालोगे तो -5 तो -5 होगा, इस जगह पर अल्फा का मतलब प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस का काम करना है। -5 प्लस 11/6 कॉमा, जब बीटा में मान निकालोगे तो क्या करोगे -5 को -5 लिखोगे, बीटा मान माइनस होता है तो इस स्थिति में यहाँ पर प्लस नहीं लिखना है, -11 करके बट्टा कर देना है 6। फिर इसको हल करने के लिए आगे बढ़ना है। तो इसको हल करने के लिए जब आगे बढ़ोगे तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -5 और +11 कितना प्राप्त हो जाएगा +6 या 6 प्राप्त हो जाएगा, बटा 6 और बीटा इक्वल करोगे तो -5 और -11 दोनों राशि जुड़ जाएगी तो -16/6 प्राप्त होगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर +6 है, प्लस नहीं लिखने से भी चलेगा, 6 की राशि एक बार में कट जाएगी। यहाँ पर -16/6 है, इसे 2 से कटोगे तो 2 8 16 2 3 6, यानी अल्फा में इसका माना गया 1/1 माने 1 और बीटा में इसका माना गया -8/3। ठीक है, अतः इस जगह पर क्या लिख दोगे, अतः x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 2 मान निकलेगा, एक मान अल्फा में निकलेगा जो कि 1 के बराबर होगा, दूसरा मान बीटा में निकलेगा जो कि -8/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका द्विघातीय समीकरण 3x² + 5x - 8 = 0 के 2 हल हो गए। एक हल हो गया 1 के रूप में, दूसरा हल हो गया -8/3 के रूप में। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से अन्य कॉन्सेप्ट लेकर आपकी सेवा में हम दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।